हेलो फ्रेंड्स, आज हम हेयर फॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। है ना, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हर लोग चाहते हैं मतलब इसका एक सही उपचार मिले। तो सही उपचार आपको डाइट, आपकी लाइफ स्टाइल और कुछ डॉक्टरी वाला पॉइंट, इस सब चीज़ों से मिलेगा। तो पहले जाने कि कॉजेज़ क्या होते हैं। तो देखिए, हेयर फॉल जेंट्स में और लेडीज़ में ये दो तरह का होता है। एक तो हार्मोन्स की वजह से होगा, इसको हार्मोनल बोलते हैं या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोल सकते हैं। दूसरा हेयर फॉल होता है कि किसी चीज़ के सेकेंडरी, ठीक है, हार्मोन्स की वजह से हो गया। दूसरा नॉन हार्मोनल हो गया। नॉन हार्मोनल में स्ट्रेस की वजह से हो गया। सब जानते हैं स्ट्रेस होगा तो हेयर फॉल बढ़ जाता है। डेली रूटीन हमारा सोने जगने का खराब हो जाएगा तो हो जाएगा। डेबिलिटी की वजह से हो जाएगा। जब हम वीकनेस होती है या डेबिलिटी होती है ना, जब बहुत कमज़ोर हो जाते हैं तब भी हो जाता है। कई लोग डाइटिंग शुरू कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो हम डाइटिंग करते हैं तो उसकी वजह से, क्रैश डाइटिंग करते हैं उसकी वजह से भी हमारा हेयर फॉल, किसी भी तरह से बॉडी में एकदम से सडन चेंज आ जाए तो बॉडी हमारी उसको संभाल नहीं पाती है और हेयर्स हमारे और नील्स सबसे ज़्यादा गलत प्रभाव इन दोनों चीज़ों पर पड़ता है। तो फिर कुछ डिसीज़ के बाद हो जाता है, जैसे थायराइड में है, एनीमिया में है, इनका डायरेक्ट इफेक्ट हेयर फॉलिंग पे आता है। कुछ डिसीज़ के बाद, जैसे थायराइड, किसी को टाइफाइड हो जाए, डेंगू हो जाए या क्रॉनिक इलनेस हो गई, डेबिलिटी हो गई, सर्जरी कराई है किसी ने, बेड रिडन रहा है, तो उसके 2 से 3 महीने के बाद हमारी हेयर फॉलिंग बढ़ जाती है। ठीक है। फिर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे कुछ मेडिसिन ले रहे हैं हम, लिथियम मेडिसिन ले लिया हमने, या कुछ एंटी स्ट्रेस मेडिसिन होती है, उनके बाद हेयर फॉल आती है। कीमोथेरेपी के बाद आ जाती है हेयर फॉल प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ें ट्रांजिएंट होती हैं। जो किसी मेडिसिन के बाद होगा ट्रांजिएंट होगा, और जो अपना आप आता रहेगा वो एक क्रॉनिक चलने वाली चीज़ होगी। तो अगर ये हार्मोन्स की प्रॉब्लम है तब तो आपको देखिए इसका ट्रीटमेंट के द्वारा ही इसका इलाज संभव है। मीन्स थायराइड के बाद आ गया है, थायराइड का इलाज आप कीजिए। पीसीओएस के बाद आपकी हेयर फॉल हो रखा है, उसका आप कीजिए। या जेंट्स में कई लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री में है तो मीन्स हार्मोन्स की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा आएगी, उसमें तो आपको अर्ली ट्रीटमेंट लेना ही लेना चाहिए। ठीक है। कई लोगों में होता है कि रूटीन हेयर फॉल हो रखा है, लेडीज़ में जैसे बताया, तो उसमें डैंड्रफ भी एक रीज़न होता है। स्किन, जो हमारी स्किन, सर की स्किन होती है वो अनहाइजीनिक होती है, या है ना, अनहाइजीनिक है या कोई पूरी तरह से क्लीन नहीं है, तब भी हमारा ये फॉलिंग आ जाती है। बच्चों में कई बच्चे अपना बाल तोड़ते रहते हैं, उसकी वो कंडीशन अलग है, वो अपना उसमें भी आ जाती है। कई बार एलोपेशिया एरेटा होता है, वो भी डिफरेंट है, वो डिसीज़ में नहीं आती है। अब हम इसके लिए क्या करें? तो पहली बात तो है कि जो हार्मोन्स वाली प्रॉब्लम है उसके लिए तो ट्रीटमेंट लें, और जो विदाउट हार्मोन्स वाली प्रॉब्लम है उसके लिए हम उसके फैक्टर को जानें, किस कारण से आई है, उस कारण को ट्रीट कर लें। जैसे स्ट्रेस की वजह से है तो स्ट्रेस दूर करें। स्ट्रेस दूर करने के लिए एक्सरसाइज सबसे बड़ा फैक्टर है। योगा आप करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मसाज, रेगुलर मसाज। अगर हम मसाज करेंगे तो उससे हमारी सर की ब्लड सप्लाई बढ़ती है। मसाज हम ऑयल से कर सकते हैं, कुछ प्रोटीन मसाज होता है, एग से, वाइट एग से मसाज कर सकते हैं हम। तो इन सब चीज़ों से हमारे मसाज करने से ये स्ट्रेस कम होता है। दूसरी बात आता है डाइटरी चेंजेस। तो बाल हमारे जो बने होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, तो जितना हाई प्रोटीन हम अपनी डाइट में रखेंगे उसमें ही हमारे बाल झड़ने की और नए बाल आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। तो एग प्रोटीन या मीट या वेजिटेबल प्रोटीन में आपका आ गया, चना आ गया, दालें आ गई, सोयाबीन आ गया, तो किसी फॉर्म में आप जो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएंगे, पनीर आ गया, मिल्क ज़्यादा लीजिए आप। तो इन सब चीज़ों से हमारे बालों के बढ़ने में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। कुछ चीज़ें होती हैं इसके अंदर, बायोटिन होता है। बायोटिन अगर हमें किसी सोर्स में नहीं मिल पा रहा है तो बायोटिन की एक टैबलेट साथ साथ आप लीजिए। ठीक है। और जो कंडीशन थी उसको आपने दूर कर ही लिया। कुछ चीज़ों में होती है कि जिन लोगों को वीकनेस होती है तो वीकनेस को दूर करें। सोने जोने का मैंने बताया, जिनका रूटीन खराब हो रखा है, इसकी वजह से भी स्ट्रेस आता है, उसको आप ठीक करें। एक्सरसाइज करें, वॉकिंग जितना कर सकते हैं वॉकिंग कर लीजिए। रिलैक्सेशन माइंड का बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह से भी हमारे बाल झड़ते हैं, उसको आप ठीक कीजिए। तो ये सब चीज़ें हम अपने आप कर सकते हैं। इसके बाद आती है कि हार्मोन्स वाली प्रिपरेशन। हार्मोन्स के लिए फिर डॉक्टर के पास जाना होगा। उसमें कुछ टैबलेट ओरल आती हैं, कुछ हमारी आती हैं लगाने वाली में आएगा मिनॉक्सिडिल वाले कुछ लोशन आते हैं, फिनास्टाइड वाले आते हैं, या विदाउट मिनॉक्सिल प्रिपरेशन भी आती हैं, जिसके अंदर डेक्स्ट्रॉन, टेट्रापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड और ये क्लोवर लीफ के ऑयल आते हैं। तो ये लगाने से भी हमारा काम बन जाता है। या फिर हार्मोन्स वाली प्रिपरेशन, जैसे मैंने बताया मिनॉक्सिडिल और फिनास्टाइड वाला लगाना होता है। ठीक है। अब ओरल मेडिसिन की बात करते हैं। ओरल मेडिसिन में भी कुछ तो विटामिन होते हैं, जैसे हमने बताया था बायोटिन होता है, कैल्शियम पेंटोथेनेट होता है, या ईस्ट होती है, रिवर ईस्ट होती है, जो कि पावरफुल सोर्स ऑफ फूड होती है, तो वो हम ले सकते हैं। या फिर खाने में फिर हार्मोन्स वाले प्रिपरेशन में जाएंगे तो उसमें फिनास्टाइड टैबलेट आती है, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए यूजुअली। और बिना डॉक्टर की सलाह के तो कोई भी मेडिसिन खानी नहीं है। देखिए,
जब भी आप जाना चाहिए आप एक बार मिल लीजिए, 6 महीने में चाहे रेगुलर मिल लीजिए, लेकिन आप जब भी मेडिसिन शुरू करें तो डॉक्टर से मिलकर करें। अदरवाइज जितना काम बिना मेडिसिन के आप कर सकते हैं वो कर लीजिए। पहले 2 से 3 महीने तो आप अपना फिटनेस पे ध्यान दीजिए, स्ट्रेस कम कीजिए, डाइट का प्लान ठीक कीजिए, सोने जाने रूटीन ठीक कीजिए, मसाज कीजिए, इनसे अपने हेयर फॉल कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद भी आपको रिजल्ट प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है 20% केसेस में, तो आप डॉक्टर का सहारा लीजिए और डॉक्टर से पूछ के डॉक्टर साहब की मेरा कितने दिन में ठीक हो जाएगा, तब तक मेरी मेडिसिन खानी है। जब तक वो मेडिसिन बताते हैं तब तक फिर आपको प्रॉपर लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आपने 1 महीना लिया छोड़ दिया, उससे फिर वो रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाएगा और जो फर्क पड़ना होगा वो भी नहीं पड़ेगा। तो आप प्रॉपर इसके लिए बांध के ट्रीटमेंट कीजिए और बांध के अपना डाइट के चेंजेस कीजिए, तो इससे काम बन जाएगा। और योगा, जैसे मैंने बताया कि योगा सबसे अच्छा इसमें होता है, एक्सरसाइज सबसे अच्छी होती है, डाइट का होता है, पानी ज़्यादा पीजिए और ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई और प्रोटीन फाइबर या सिंपल फाइबर डाइट जो होती है उसको आप लीजिए, या पनीर है ना, मीट, एग्स, इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने बालों को बहुत जल्दी झड़ने से रोक सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर भी बात ना बने तो क्लिनिक पे आके हमसे मिल सकते हैं। ठीक।